आइए बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर लेते हैं, 4th चैप्टर द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप से आप परिचित होंगे, आपके घरों में होते हैं। एक प्रकार के चूहे पकड़ने के पिंजरे होते हैं, चूहेदान भी कहते हैं इनको। आइए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट, जो जाता था। अराउंड, इधर उधर। सेलिंग, बेचते हुए। स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटे छोटे पिंजरे। ऑफ वायर, तार के। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें स्वयं बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, अपने ओड मोमेंट्स में, जब भी उसका मन करता था वो पिंजरे बना लेता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बैगिंग, जो मटेरियल है वो इधर उधर से मांग के लेता था। इन द स्टोर्स, स्टोर्स से। और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म्स से। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो बिजनेस है लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था। रिजॉर्ट मीन्स सहारा लेना। टू बोथ, दोनों चीज़ों का, बैगिंग, भीख मांगने का, एंड पैटी थ्योरी, और छोटी छोटी जो चोरी होती है, थ्योरी होती है उनका। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वे चिथड़े थे, फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर संकन, और उसके जो गाल थे वे धंसे हुए थे, गड्ढे से थे उन पे। एंड हंगर ग्लीम्ड, और जो भूख है चमकती थी। इन हिज आइज, उसकी आंखों में। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हाउ सैड, कितनी उदासी भरी। एंड मोनोटोनस, और उबाऊ। लाइफ कैन अपीयर, जीवन दिखाई पड़ सकता है। टू सच ए वैगाबॉन्ड, ऐसे घुमक्कड़ के लिए। घूमता ही रहता था इधर उधर। हु प्लॉट्स, जो टहलता रहता था। अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ध्यान में। बट वन डे, लेकिन एक दिन। दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एक बार ये विचारों की एक पंक्ति में घुस गया। सोचता सोचता सोचता। विच, जो रियली सीम्ड, वास्तव में दिखती थी। टू हिम, उसे। एंटरटेनिंग, मतलब सोचता रहा और ऐसे लगा जैसे एंटरटेनमेंट सा हो रहा है इसका। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह सोच रहा था। ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी उसे एक आइडिया सूझा। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो दुनिया है पूरी की पूरी, उसके जो आसपास है, चारों तरफ है। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। विद इट्स लैंड्स एंड सीज, समुद्र। इट्स सिटीज एंड विलेजेस। वाज नथिंग, ये कुछ नहीं थे। बट ए बिग रेड ट्रैप है, ये एक बहुत बड़ा पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, और ये कभी अस्तित्व में नहीं था। फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और उद्देश्य के लिए। देन टू सेट बेट्स, ये एक चारा डालता है, ललचाता है, चुग्गा डालता है एक प्रकार से, लालच। फॉर पीपल, लोगों के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज, यह समृद्धि ऑफर करता है। एंड जॉयज, और आनंद। शेल्टर, शरण। एंड फूड, हीट। एंड क्लोथिंग, सब तरह की चीज़ें ये जीवन में ऑफर करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही। एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज, जैसे रेड ट्रैप में हम क्या करते हैं, चीज लगा देते हैं, पनीर एंड पोर्क, और थोड़ा मांस। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जैसे ही कोई अपने आप को ललचा देता है, टेम्प्टेड कर देता है। टू टच द बैट, उसको छूने की कोशिश करता है, उस लालच को। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाती है। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, मम्मियाँ होती हैं जो रोटी का टुकड़ा लगा देती हैं पिंजरे में, जैसे ही वो उसे छूता है एकदम अंदर बंद हो जाता है। ऐसे ही ये संसार की चीज़ें एक प्रकार का बेट है, लालच। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सभी चीज़ों का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो दुनिया है उसके लिए दयालु नहीं थी। सो इस प्रकार। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, उसको एक ऐसा जॉय दिया जिसको वो चाहता नहीं था सोचने का। इल, उसके बारे में फिर उसने बुरा सोचा। ऑफ इट, इन दिस वे, इस तरीके से संसार के बारे में उसने न चाहते हुए भी बुरा सोचा। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, और उसके लिए एक चेरिस्ड पास टाइम हो गया, जो संजोए रखा उसने। ऑफ हिज
ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी, बहुत सारी ड्रीरी प्लॉडिंग्स, थकाऊ प्लॉडिंग्स, यात्राओं के दौरान जब वह टहलता था। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचते हुए। ही न्यू, वह जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स, जो स्वयं को छोड़ देंगे। बी कोट, पकड़े जाएंगे। इन द डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक जाल में। जो भी अपने आप को इस पिंजरे में छोड़ेगा वही पकड़ा जाएगा। एंड ऑफ अदर्स, दूसरों की जहाँ तक बातें हैं। हु वर स्टिल सर्कलिंग, कुछ ऐसे थे जो चक्कर लगा रहे थे अराउंड द पेट, इस लालच के चारों तरफ। वन डार्क इवनिंग, एक बार अंधेरी शाम थी। एज ही वाज ट्रजिंग, जैसे ही वह चल रहा था अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। ही कोट साइड, उसे दिखाई पड़ा पे लिटिल ग्रे कॉटेज, एक कॉटेज दिखाई पड़ी, झोपड़ी दिखाई पड़ी। बाय द रोड साइड, रोड की तरफ। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर, शरण लेने के लिए। फॉर द नाइट, रात के लिए। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, तो उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द शावर फेसेज दिखाने की बजाय, मतलब जैसे किसी के वहाँ जाता होगा ये तो वह इसका मुंह बनाते होंगे अपना और कहते होंगे चल भाग जाए यहाँ से, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको स्वीकार किया गया। विच ऑर्डिनरली, जो सामान्य रूप से मैट हिम, उसे मिलता था। द ओनर, जो ओनर था कॉटेज का। हु वाज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था। विदाउट वाइफ, उसकी पत्नी नहीं थी और वहाँ पे बच्चे भी नहीं थे उसके। वाज हैप्पी टू गेट समन, वह भी खुश हुआ कि कोई तो आया। टू टॉक, बात करने के लिए। टू इन हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में। इमीडिएटली, तुरंत। ही पुट द पोरिज, उसने पोरिज का जो दलिए का खिचड़ी का जो पोट होता, बर्तन होता, उसको रख दिया ऑन द फायर, आग पर। एंड गेव हिम सपर, और उसको भोजन दिया। देन ही कर्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइसिस, फिर उसने बनाई स्लाइसिस फ्रॉम हिज टोबैको रोल में से। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो दोनों के पाइप के लिए एनफ थी। एंड इज ओन, और अपने के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर उसने एक डब्बी निकाली कार्ड्स की, ताशों की। एंड प्लेड मजलिस खेला विद हिज गेस्ट के साथ। अंटिल बेड टाइम, सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस, वह जो ओल्ड मैन था बड़ा ही उदार था। विद हिज कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। एज विद हिज पोरिज, जैसा वो पोरिज के साथ था। एंड टोबैको के साथ था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, तो उसने उसको बताया एट वंस, तुरंत। दैट इन हिज डेज, उसके दिनों में वो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के। हिज होस्ट, उसका जो मेजबान है। हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वह एक क्रॉफ्टर था। एट रामस, जो आयरन वर्क्स, रामस जो आयरन वर्क्स में, मतलब काम करता था उसमें। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन पे भी काम करता था, भूमि पे। नाउ दैट, अब जबकि ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, लेकिन अब वह समर्थ नहीं था काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। इट वाज हिज काउ, ये उसकी गाय थी। विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती थी। यस, दैट बोसी, वह गठीली बढ़िया गाय है, मतलब अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय है, अद्भुत। सी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी। फॉर द क्रीमरी के लिए, एवरी डे, रोजाना। एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने। ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, उसको 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। जैसे डॉलर होते हैं, रूबल्स होते हैं, रुपीज होते हैं, ऐसी क्रोनर है। इन पेमेंट में इसको ये 30 क्रोनर प्राप्त हुए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, लेकिन वह जो अजनबी था उसे लगा कि इनक्रेडुलस है, मतलब विश्वास नहीं हुआ उसे, थोड़ा डाउट लगा। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए ओल्ड मैन है जो उठा। एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टुक डाउन, उतारा। इस लेदर पाउच, एक चमड़े का एक पाउच, एक थैली पाउच। विच हंग, जो लटकी हुई थी। ऑन ए नेल, एक खुट्टी पे। इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल विंडो फ्रेम के पास। एंड पिक्ड आउट, और उसने निकाले 3 रिंकल्ड, 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनर बिल्स, 10 के 3 क्रोनर बिल्स निकाले, ये रुपए हैं वहाँ के। दीज ही हेल्ड, इसको थामे रखा। अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उस मेहमान के सामने दिखाया। नोडिंग, हामी भरते हुए। नोइंगली, जानते हुए। एंड देन स्टब्ड, फिर वापस डाल दिया। देम बैक, उनको वापस डाल दिया। इनटू द पाउच में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बोथ मैन गोट अप, दोनों आदमी उठे। इन गुड सीजन, एक अच्छे सीजन में। द क्रॉप्टर वाज इन ए हरी, क्रॉप्टर तो जल्दी में था।
टू मिल्क हिज काऊ, ताकि वह अपनी गाय का दूध निकाल सके। एंड द अदर मैन, दूसरा आदमी, प्रोबेबली शायद, थॉट, उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बेड पर नहीं ठहरना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन, अब जब घर का मालिक है उठ चुका है, दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने कॉटेज को छोड़ा। एट द सेम टाइम, उसी समय, द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉप्टर ने लॉक कर दिया दरवाजे को। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी थी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो पिंजरे वाला आदमी था, सैड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा। एंड थैंक यू, और धन्यवाद। एंड देयर अपॉन, उसके बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों प्रत्येक अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, जो फेरी वाला था, पिंजरे बेचने वाला, जो फेरी कर लगाता था, भाग मतलब जैसे घूम घूम के बेचता था, स्टूड अगेन, वह खड़ा हुआ, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, और एक शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर किया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस थैली को पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनर, जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे लिए। एंड थ्रस्ट, और घुसेड़ लिए, यानी डाल लिए, इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी जेब में। देन ही हंग द लेदर, उसने टांग दिया उसको, पाउच को, लेदर पाउच को, वेरी केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बैक इन इट्स प्लेस, वापस उसके स्थान पर। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चला, अलोंग विद द मनी, पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, बड़ा खुश महसूस कर रहा था। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पे। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, शुरू में उसने हिम्मत नहीं की जारी रखने की, ऑन द पब्लिक हाईवे पे, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वह रोड से ऑफ हो गया, इनटू द वुड्स, और जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, 1 घंटे तक, दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर, बाद में, इन द डे, इट बिकेम वर्स, बिल्कुल बहुत खराब सिचुएशन हो गई। फॉर, चूंकि, इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, एक बड़ा और कन्फ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वह घुस गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चित करने की, टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, एक सही दिशा में चलने के लिए। बट द पाथ्स, जो रास्ते थे, ट्विस्टेड बैक, आगे पीछे मुड़े हुए थे। एंड फोर्थ, आगे पीछे मुड़े हुए थे। सो स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड, और अंत नहीं आ पाया, ऑफ द वुड, जंगल का। एंड फाइनली, अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, के वह उसी हिस्से में चल रहा था जंगल के। ऑल एट वंस, तुरंत, ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, हिज थॉट्स, उसके विचार, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में। एंड द रेड ट्रैप, और ये जो रेड ट्रैप है उसके बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया था, बाय ए बेट, एक लालच के द्वारा। एंड हैड बीन कॉट, और वह फंस गया था, पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जो जंगल है, विद इट्स ट्रंक्स, इसके जो धड़ है बड़े बड़े, एंड ब्रांचेज हैं, इट्स थिकेट, इसकी झाड़ियाँ, एंड फॉलन लॉग्स, पड़े हुए लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, वो उसको ऐसे कर रहे थे जैसे क्लोज कर रहे हैं, एक ऐसी इम्पेनिट्रेबल मीन्स अभेद्य जेल की तरह। फ्रॉम विच, जिससे, ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी भी बच नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा बढ़ रहा था, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में से। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इससे खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज गुलूम, उसकी उदासी बढ़ गई। एंड डेस्पेयर, और निराशा। फाइनली, अंततः, ही शा नो वे आउट, बाहर निकलने का उसने कोई रास्ता नहीं देखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर गया, टायर्ड, थका हुआ, टू डेथ, ऐसा लग रहा था मृत्यु आ जाएगी। थिंकिंग, सोचकर, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम पल आ चुका है, अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट एज, जो ही लेड, उसने रखा, हिज हेड, अपना सिर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही हर्ड, उसने सुना, ए साउंड, एक आवाज, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, पीटने की आवाज सुनी। देर वाज नो डाउट, कोई शक नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, की वह क्या था। ही रेज्ड, वह उठा, हिमसेल्फ, स्वयं। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वे हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, के आसपास लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की।
गोटा पुटा एंड स्टैगर्ड और लड़खड़ाते हुए चला इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज की दिशा में। द रमस जो आयरन वर्क, जो रमस जो अब मील है, कारखाना है, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब आजकल बंद है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, पहले बंद नहीं थे और एक बहुत बड़ा प्लांट था वहां पे, विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का था मतलब जैसे शुद्ध लोहा बनाने के लिए था ये, एंड फोर्ज और एक बहुत बड़ी भट्टी थी वहां पे। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेज, बड़े बड़े बार्जेज थे, ट्रक्स थे, एंड स्काउज स्लेट, और घसीटने के लिए होते थे वे, जैसे पानी में से घसीट के ले जाते हैं, जैसे तख्ते टाइप सी नाव ही एक प्रकार की, डाउन द कनल, कनल्स में से, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो उस पर एक लेक पे जाती थी, झील पे। एंड इन द विंटर टाइम, विंटर समय में, द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक, रोड काले थे, फ्रॉम ऑल द कोल्स, कोयले की डस्ट से, विच शिफ्टेड जो छन के आती थी, डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, जो बड़े बड़े तारकोल के डिब्बों में से, क्रैट्स में से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ है, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहायक है, सेट इन द डार्क फोर्ज, डार्क फोर्ज में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, फर्नेस के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का इंतजार कर रहे थे, जो जैसे लोहे को साफ करते हैं ना, स्वच्छ करते हैं गर्म करके, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग पे रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसको एनविल पे रखने के लिए, एनविल एक प्रकार की निहाई होती है जिस पे रख के चोट मारते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से एक उठता था, टू स्टरी लाने के लिए, द ग्लोइंग, चमकता हुआ मास, जो पिंड है, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी आयरन बार से, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल में लौटते हुए, ड्रिपिंग, फिर वह टपकता हुआ आता था, विद परस्पायरेशन, पसीने से, दो एज वाज द कस्टम, जैसी रिवाज थी, ही वोर नथिंग, वह कुछ नहीं पहने हुए था, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहने हुए था, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स, वहाँ बहुत सारी साउंड्स होती, टू बी हर्ड, जो सुनी जाती थी, इन द फोर्ज, फोर्ज में, द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी गर्जना टाइप, ग्रोन्ड, जैसे द हार्ड सी होती थी, एंड द बर्निंग कोल, जो कोयला था, बर्निंग, जलता हुआ, क्रैक्ड, जैसे आवाज आती थी उसमें से, द फायर बॉय, जो आग वाला बच्चा था, शोवेल्ड, धकेलता था चारकोल को, इनटू द माव, माव मीन्स मुंह है ये उसका, ऑफ द फर्नेस, अंगीठी का, एक बहुत बड़ी अंगीठी है, बट्टी टाइप, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, एक आवाज के साथ। आउटसाइड, बाहर की तरफ, रोड द वाटरफॉल, पानी की आवाज आ रही थी गिरने की, एंड शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तरी हवा विप्ड, मार रही थी, द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो टाइलों की छत थी। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस, ये सब के कारण था, नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, उसने देखा नहीं, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, की एक आदमी ने गेट खोला था, एंड एंटर्ड द फोर्ज, फोर्ज में घुसा था, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वह फर्नेस के पास न आ गया। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल, कुछ असाधारण नहीं था, फॉर पुअर वैगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, ये उससे अच्छी शेल्टर शरण नहीं हो सकती थी, फॉर द नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, जो फौज की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते थे, बाय द ग्लोव्स, चमक से, ऑफ लाइट, प्रकाश की, विच एस्केप्ड, जो निकल जाती थी, थ्रू द सूटी पेन्स, जो काले काले जो पेन्स होते हैं कढ़ाई से, उनमें से, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और वे उनके पास आते थे अपने आप को गर्म करने के लिए, द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड, उसने झाँका, ओनली कैजुअली है वही, एंड इनडिफरेंटली, भिन्न रूप से, एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए की तरफ, ही लुक्ड, उसने देखा, द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जैसे उस प्रकार के लोग देखते थे, विद ए लॉन्ग बीड, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदे, रैग्ड, चितड़े पहने हुए था, एंड विद ए बंच, और एक गुच्छा था उसके पास, ऑफ रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स का डैंगलिंग, लटका हुआ, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन ली, टू स्टे, ठहरने की, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ है जो नोटेड, उसने हामी भरी, ए हॉटी, एक घमंड भरी, कंसेंट, सहमति, विदाउट ऑनरिंग, बिना सम्मान किए, हिम, उसका, विद ए सिंगल वर्ड। द ट्रम्प, जो ट्रम्प है वह भिखारी है, जो डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, इधर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक,
वह बात करने तो आया ही नहीं था, बट ओनली टू वार्म, स्वयं को गर्म करने आया था, हिमसेल्फ एंड स्लीप, और सोने के लिए। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया इसको, ये पार्ट 1 है। बाकी का जो चैप्टर है रिमेनिंग बाद में पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। तो वीडियो को बार बार देखें, कोई दिक्कत है तो पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।